समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव मयंक चौहान के ऊपर जानलेवा हमला करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल के नाम से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। समाजवादी पार्टी की मांग थी कि मयंक चौहान के ऊपर हमला करने वालों पर मामले धाराओं में मुकदमे की जगह रासुका एवं गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज किया जाए। आइए जाने क्या कहा सपा कार्यकर्ताओं ने। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज महामहिम राज्यपाल जी को के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन किया गया। ज्ञापन में जैसा कि जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ यही वो स्थान है जहाँ महेंद्र चौहान को दौड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो थे, भगवाधारी गुंडे दौड़ा करके मारने का काम कर रहे थे। यही सिपाही खड़े थे, कोई छुड़ाने का काम नहीं कर रहा था बल्कि वीडियो बनाने का लोग काम कर रहे थे। यही वह स्थान है जहां कलेक्ट्रेट है, जहां डीएम साहब रहते हैं, जहां पूरे जनपद के आला अधिकारी रहते हैं। इनके नाक के सामने अब तक तो हत्याएं हुई ग्रामीण अंचलों में हुई, चाहे वो बड़ा गांव में हुई, चाहे बढ़ुआ गोदाम में हुई, चाहे असलपुर में हुई। इस मुख्यालय से थोड़ी दूर की बात थी। अब तो और दुर्भाग्य की बात है कि कलेक्ट्रेट परिसर में ये घटनाएं हो रही हैं और कहीं किसी की जू रोकने का काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी मांग की है इनके पर गुंडा एक्ट लगाया जाए, इनकी गुंडा एक्ट की कार्रवाई किया जाए, इनके सलहे को निरस्त किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको गंभीर धाराएं लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी कड़ा निर्णय लेने का काम करेगी। जो कार्रवाई हुई है 504, 506 में, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जो कार्रवाई हुई है अब तक की जो कार्रवाई रही है उस कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्या मऊ जिला सुरक्षित नहीं है? यह सिर्फ प्रशासन और भगवाधारी गुंडों की मिली भगत के साथ यह सिर्फ एक षड्यंत्र रच करके ये हम लोगों को फिर लाली पान दिया जा रहा है। इससे समाजवादी पार्टी मानने वाली नहीं। जो राहुल दीक्षित ने दारा सिंह चौहान के लिए कहा है कि समाजवादी पार्टी में आएंगे, ये उनका मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग समझे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये ऐसा बल मिल रहा है क्या कि वो आने वाले बहुत करीबी है? ये मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, वो मेरा मैटर नहीं है। हमारा जो मैटर है जिधर समाजवादी पार्टी आपके सामने खड़ी है ये हमारा मैटर है और इस पर समाजवादी पार्टी हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जनवादी पार्टी भी इस लड़ाई में साथ है, तो क्या जितने साथी हमारे साथ देंगे बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बहुत उनको स्वागत लेकर 2022 की भी रणनीति हो रही है क्या? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। क्या मऊ जिला सुरक्षित नहीं है? मऊ जिला टोटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शासन में ये गुंडा राज हो गया है, अराजकता का माहौल कायम हो गया है। यहाँ अमन चैन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, कोई व्यक्ति यहाँ सुरक्षित नहीं दिखाई देता। माताएं और बहनें जब घरों से चलती है कोई भरोसा नहीं है कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने घर को पहुंच जाएंगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो निकल करके घर से बाहर जाता है सकुशल घर पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में संपूर्ण रूप से गुंडा राज कायम है। ऐसे अपराधियों, बेखौफ अपराधियों पर अगर कहीं न कहीं अगर वो बंदिशें नहीं लगाई जाएगी तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। क्या मांग है, क्या प्रशासन क्या मांग है? जैसा कि आपको मैं अभी अवगत कराया, अभी आपको बताने का काम किया हूँ, इनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, इनके सलहे निरस्त होने चाहिए, इनको गंभीर धाराएं लगा करके इनको ये शिकंजों में जाना चाहिए। सर किस प्रकार का प्रदर्शन और क्या रहा है? देखिए, आज जो प्रदर्शन था, घटनाएं लगातार शहर में हो रही हैं कि कभी किसी को जूते से पोस्टर पे पीटा जा रहा है, कभी किसी को चलते राह मार दिया जा रहा है। कुछ बंदूकधारी यहाँ हैं जो बंदूक लेकर थाना घूमते हैं और ख़ुद को बताते हैं करनी सेना के हैं, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ख़ास आदमी अपने को बताकर अधिकारियों पर प्रेशर बनाते हैं। तो उन्होंने हमारे समाजवादी पार्टी के एक नेता के साथ बदतमीजी की थी, तो उसी को लेकर आज पत्रक देना था। पत्रक दिया गया है। समाजवादी पार्टी के लोगों में बेहद नाराज़गी है और अगर पार्टी ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, देखिए प्रशासन के लिए ये सब 2 मिनट का काम है किसी को भी ठीक करना। प्रशासन और पुलिस ऐसी चीज़ है कि जिसको चाहे मन बना ले उसको ठीक कर देगी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से प्रशासन के ऊपर सत्ता का दबाव होता है, तो उसी दबाव के आगे बेबस हैं और हम लोग सत्ता तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि मुझे यकीन है कि सरकार जो है, सरकार को कि इसमें नाम थोड़ी ना हो रहा है, सरकार की बदनामी हो रही, क्योंकि सरकार के जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं वो लोग आपके दारा सिंह चौहान जो सरकार में मंत्री हैं उनके खिलाफ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो तो किसी की नहीं छोड़ते ना, और ऐसे अराजकता किसी का है नहीं और किसी के खिलाफ भी हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों का इलाज करना पुलिस और प्रशासन के लिए ज़रूरी है।
क्या मऊ जिले कानून व्यवस्था ध्वस्त है? अब जाहिर सी बात है कि ध्वस्त तो हम लोग इस माना में करके कहेंगे कि 4 ठो लफंगे जो हैं पर पुलिस बेबस है। 4 ठो लफंगे जो हैं पुलिस को बेबस किए हुए हैं, तो क्या कहा जाएगा इसको? महेंद्र चौहान को बीच कचहरी में दौड़ा करके मारा गया और पुलिस प्रशासन यहाँ देखती रह गई। अपराध का कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और ये कचहरी है, ये वहाँ पर किया गया। इसके बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत दुखद घटना है। क्या महिलाएं भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं क्या आज के डेट में? ये हम नहीं, पूरा समाज, प्रदेश, देश के लोग असुरक्षित हैं। आज किसान सड़क पर बैठा है, हम जबरदस्ती हमारे ऊपर लादा जा रहा है। कानून नाम की चीज नहीं है। कितने लोग मर गए, इसके बावजूद भी किसानों की बिल वापस नहीं ली जा रही है। ये दुखद है। ये लोकतंत्र में पहली बार इस तरह की घटना आई है जहाँ खुलेआम कचहरी में बंदूक के नोक पे पट से मारा गया महेंद्र चौहान को दौड़ा करके। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या मांग है? क्या मांग है आपकी? तत्काल गिरफ्तारी 307 दर्ज हो, तत्काल गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी अगर नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है तो फिर समाजवादी पार्टी आर पार की लड़ाई करेगी। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम सीताराम कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। सर किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, क्या है ये प्रदर्शन है? श्री महेंद्र चौहान जी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव हैं। उनको जो है पहली तारीख को जात सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारा पीटा गया। ठीक इसी कलेक्ट्रेट परिसर में, ठीक जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं उसके बाहर मारा पीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया। इसी के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। देखा जाए तो खुलेआम लोग घूम रहे हैं और इस पे आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई हो, मगर कार्रवाई नहीं हो रही है, खाली कोरम पूरा किया जा रहा है। देख क्या कहना चाहते हैं? इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान से सब कुछ चलता है, लोकतंत्र से सब कुछ चलता है, लेकिन लोकतंत्र पंगु हो गया है, संविधान बहरा हो गया है, गूंगा हो गया है और बिल्कुल अत्याचारी, दुराचारी, दिन दहाड़े कुकृत्य कर रहे हैं। कहीं हत्याएं कर रहे हैं, कहीं बलात्कार कर रहे हैं, कहीं संभ्रांत लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। ये सारा कुछ लगा हुआ है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है कि हमारे महेंद्र चौहान जी के साथ जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, अपमानित किया है, उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और न्याय किया जाए। दिन दहाड़े जो हत्याएं हो रही हैं, यहीं असलपुर में जो है दिन दहाड़े हत्या हो रही है, वहीं पर घूम रहे हैं अपराधी, लेकिन उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। इन सारे तमाम जो है कुकृत्यों के खिलाफ हमारी पार्टी जो है वो मांग कर रही है कि न्याय संगत कार्यवाही की जाए। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो आगे क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगी तो बिल्कुल आंदोलन किया जाएगा। क्या मऊ जिले में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है? बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। प्रशासन बिल्कुल बौना पड़ा हुआ है, न जाने किन कारणों, किस लोभ के चलते, किस दबाव के चलते। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से और सरकार से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि किसी पार्टी के पक्ष में न काम करें, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम करें, क्योंकि जनता के लोग हैं। ठीक बताइए। मैं धीरज राजभर, जिलाध्यक्ष लोहियावाई समाजवादी पार्टी में। आज हम लोग ने जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव के नेतृत्व में महेंद्र चौहान के ऊपर इस कलेक्ट्रेट परिसर में हुए हमले की निंदा करते हुए एक ज्ञापन देने का सिटी मजिस्ट्रेट साहब को काम किया गया है और ये अवगत कराया गया सिटी मजिस्ट्रेट साहब को कि अगर ये ज्ञापन हमारा नहीं माना गया और जो हमने मांगी हैं वो अगर नहीं मानी गई तो समाजवादी पार्टी शांत नहीं बैठेगी, अपने कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर खुद न्याय लेने का काम करेगी। लोगों द्वारा सपा नेता पर हमला हो रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? भाजपा समर्थित गुंडों द्वारा एक सामान्य नेता जो हमारे समाजवादी पार्टी की रीढ़ है, मजबूत कार्यकर्ता हैं, सरेआम आप देख रहे हैं मऊ जनपद के सबसे सुरक्षित जगह पे, जिला अधिकारी कार्यालय से 50 मीटर की दूरी पे, भगवा गमछा लगाए हुए लोग प्रशासन के तमाम पुलिस अधिकारियों के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता को इस तरह से मारा जाता है जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हो। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि वो उतने अतताइयों के बाद वो भाजपा समर्थित गुंडे मात्र 1 घंटे के अंदर जमानत पर रिहा हो जाते हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यह मानसिकता दिखाती है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और उनके कार्यकर्ताओं। समाजवादी पार्टी का क्या
मांग है? समाजवादी पार्टी का हर एक नेता, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने उस कार्यकर्ता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं। पूरा जनपद आप देख रहे हैं आज एकजुट हुआ है। क्या मांग है? अगर समाजवादी, देखिए समाजवादी कभी कमजोर नहीं है। अगर हम लोग चाहते तो फैसला रोड पे भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और हम लोग एक तार्किक तरीके से आज सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। प्रशासन से यही मांग है कि जो अनैतिक कार्य पूरा प्रदेश देखा है, आप उस पर न्याय करिए, उनको उठा के उचित धाराओं में। आप देख रहे हैं बंदूक के बट पे मारा जा रहा है, आखिर उनका लाइसेंस अभी तक क्यों नहीं निरस्त हुआ? नेताजी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग मांग नहीं पूरी होगी तो मऊ जनपद की कोई गली कोई रास्ते बचेंगे नहीं जो जाम नहीं लगेगा। समाजवादी जब सड़क पे उतरेंगे तो पूरे जनपद में हाहाकार मचेगा। मैं अपने माध्यम से प्रशासन के लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो समय सीमा दी गई है, अगर उतने में आप लोग कार्रवाई नहीं किए और उस कार्रवाई से हम लोग को अवगत नहीं कराया गया तो मऊ जनपद आग के लपटों में घिरा हुआ आपको मिलेगा। ये चेतावनी समझिएगा। ये समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के चेहरे पे जो आप लोग का आक्रोश दिख रहा है, अगर प्रशासन इस आक्रोश का हल अगर नहीं निकाल पाया तो आने वाला समय बहुत ही कठिन बीतेगा। तो करनी सेना के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, क्षत्रिय जाति पर टिप्पणी की जा रही है, ऐसे में वो इस तरीके काम करते रहेंगे। ठेकेदार हुए हैं लोग किसी जाति विशेष के, ठेकेदार हैं वो लोग। कड़ी सेना, पता नहीं कौन कौन सी सेना, कोई किसी जाति का कोई ठेकेदार नहीं होता है, समझ गए। और मुख्यमंत्री पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी किया है तो आप साक्ष्य दीजिए, आप FIR कराइए, न्याय संघ जाइए ना। तो अगर अपने ही मारना है, अपने ही पीटना है, अपने ही न्याय करना है तो ये पुलिस की वर्दियां उतरवा दीजिए, न्यायालय को बंद करा दीजिए, वकीलों को घर भेज दीजिए। क्या मतलब है फिर उसका? देश के संविधान पे जिन लोगों की आस्था नहीं है वो लोग देश चला रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, थैंक यू। विनीत कुशवाहा, निवर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी इंडिया वाहिनी। सर, आज किस प्रकार का प्रदर्शन है और क्या प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? देखिए, पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी के नेता और कद्दावर नेता, सामाजिक नेता महेंद्र चौहान जी को सत्ता संरक्षित गुंडे जो भगवा झंडा, भगवा गमछा पहनकर और इस कलेक्ट्रेट परिसर में जहां जिलाधिकारी मुख्यालय है, जहां जिलाधिकारी बैठते हैं, उस जगहों पर उन्हें मारा गया, उनसे हाथापाई की गई, उन्हें अपमानित किया गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो धारा कोतवाल द्वारा लगाया गया है, जो कोतवाल जी द्वारा धारा लगाया गया है, अभी उनको गिरफ्तारी का जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें उनके साथ चाय पी रहे हैं, तो किस तरीके की कार्रवाई ये यहाँ का प्रशासन और शासन कर सकता है वो साफ साफ दर्शा रहा है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने ये मांग की है कि जो लोग इस तरीके का कृत्य किए हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हो। वो जो लाइसेंस लेकर, क्योंकि जब जिस किसी के पास बंदूक हो और उस समय वो लड़ रहा हो तो अटेम्प्ट का मामला आ जाता है, ये उनको पता होना चाहिए। अटेम्प्ट का मामला लगा हो, उनके लाइसेंस निरस्त हो और महेंद्र चौहान जी को लाइसेंस दी जाए, सुरक्षा दी जाए। अगर आपकी मांग नहीं पूरी तो आगे क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से संघर्ष करने वाली पार्टी रही है और हमारे कार्यकर्ता पर उत्पीड़न का मामला है। अगर जिलाधिकारी द्वारा और यहाँ के प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो इतिहास उठाकर देख लें, समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मऊ जनपद अस्त व्यस्त हो जाएगा और हर सड़कों पर आग ही आग दिखेगी, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास उठा के देख लेना चाहिए। अगर इससे बचाना है तो जिलाधिकारी महोदय को तत्काल संज्ञान लेते हुए इन लोगों पर कार्रवाई करना पड़ेगा। आगे हम परिचय दे रहे हैं अपना। मैं राजेंद्र कुमार, पूर्व राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। आज मऊ जनपद के सभी समाजवादी पार्टी के नेता अपने जिलाध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश यादव जी की अगुवाई में आज के 4 दिन पहले जो महेंद्र चौहान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ कचहरी कैंपस में, डीएम कैंपस के सामने, कार्यालय के सामने, कि भाजपा के गुंडे भगवा टोपी और गमछा लगा करके हमारे महेंद्र चौहान को बुरी तरह से मारे पीटे, पुलिस तब तमाशबीन बनी रही। ये इस बात का सबूत है कि पूरे तरह से ये जंगल राज का सबूत है, जंगल राज का प्रमाण है। उस व्यक्ति का कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ ये पूछ दिया कि दारा चौहान आपकी पार्टी के नेता हैं, आप लोगों ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है,
और जूतों से उनको पीट रहे हैं, समाज को गाली दे रहे हैं। उनको जो करना है करिए, लेकिन समाज को क्यों कह रहे हैं? इतना ही कह रहा है, उनका अपराध हो गया और उनको बुरी तरह से मारा गया। दूसरे मुद्दा था कि आज के 1 साल पहले असलपुर गांव जो रानीपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहां भरी पंचायत में मुन्ना राव बागी को उस गांव के गुंडे अपराधी ने गोली मारा। 1 साल तक वो 1 साल तक घूमता रहा और 1 साल अभी बीता, तब तक उसके भतीजे जो उसमें गवाह थे लोग, उनको भी गोली मार दिया और आज भी वो खुलायाम घूम रहे हैं। इससे साफ है कि ऐसे अपराधियों पर सरकार का संरक्षण है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोगों ने इस बात की मांग किया कि अपराधी तत्काल गिरफ्तार किए जाएं और उन परिवारों को पहले सुरक्षा मुहैया कराई दिया। सरकार ने जो प्रशासन ने जो वादा किया है उनको वो पूरा करे। उनको भूमि आवंटन का वादा किया, आवास का वादा किया, उनको पेंशन का वादा किया, बहुत सारे वादे किए, उसको पूरा करे सरकार। और महेंद्र चौहान जी के मामले में जो भी इस तरह के ऐसे लोग हैं जो बंदूक की बट से मार रहे हैं और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि प्रशासन लाचार दिख रहा है ऐसी हुकूमत में। मांग क्या आपकी? हम लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, 307 लगाई जाए और इनकी असलाह जब्त किए जाए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो सके। अगर कोई कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे? अगला हमारा कार्यक्रम है, अभी एक दौरान हम लोग ज्ञापन देंगे और इसके बाद बड़े आंदोलन के लिए हम लोग अपने नेता से बात करेंगे। अगर प्रशासन इसमें मूक दर्शक बना रहा, नहीं कार्रवाई किया, तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आप लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे। जिलाध्यक्ष प्रकाश यादव जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई सर किस मुद्दे पे दिया गया है? लोक स्तर से जो कार्रवाई होगी उसको नियम